ये कहानी शुरू होती है एक शांत पहाड़ी इलाके से, जहाँ शहरों का शोर नहीं है, जहाँ समय धीरे चलता है और प्रकृति अपने पूरे रूप में मौजूद है। यहाँ पहाड़ों के बीच एक साफ, ठंडी पहाड़ी धारा बहती है। पानी इतना साफ है कि नीचे की हर हलचल साफ दिखाई देती है। इसी धारा के किनारे एक युवा ग्रामीण व्यक्ति आता है। उसके हाथों में कोई आधुनिक उपकरण नहीं है, सिर्फ अनुभव है और प्रकृति को समझने की समझ। वह धीरे धीरे पानी के पास बैठता है, धारा को ध्यान से देखता है और फिर अपने हाथों से जंगली केकड़े पकड़ना शुरू करता है। यह काम आसान नहीं है। केकड़े तेज होते हैं, फिसलन भरे पत्थरों के बीच छिपे रहते हैं, लेकिन वह बिना जल्दबाजी के पूरे धैर्य के साथ एक एक करके उन्हें पकड़ता है। यह तरीका पीढ़ियों से चला आ रहा है। कोई जाल नहीं, कोई मशीन नहीं, बस इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन। केकड़े पकड़ने के बाद वह पहाड़ों की ओर बढ़ता है। अब उसकी मंजिल है बांस का जंगल। हरे भरे बांसों के बीच वह ताजे बांबू शूट ढूंढता है। ये बांस के अंकुर नरम होते हैं और स्वाद में बेहद खास। हर बांस का शूट तोड़ा नहीं जाता। वह सिर्फ वही चुनता है जो सही उम्र और सही आकार का हो। यह भी एक कला है जो किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखी जाती है। अब हमारे पास प्रकृति की दो अनमोल चीजें हैं, ताजे जंगली केकड़े और नरम बांबू शूट। अगला दृश्य हमें उसके घर की ओर ले जाता है। एक साधारण ग्रामीण रसोई जहां आग जल रही है और लकड़ियों की खुशबू हवा में घुली है। वह सबसे पहले केकड़ों को साफ करता है, धीरे धीरे, पूरे ध्यान के साथ। फिर बांबू शूट तैयार किए जाते हैं। यहां कोई जल्दी नहीं है, हर काम अपने समय पर होता है। आग की लपटें उठती हैं, धुआं आसमान में घुलता है और पकते हुए खाने की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। यह सिर्फ खाना पकाने का दृश्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है। एक ऐसा जीवन जहां इंसान प्रकृति से लेता है, लेकिन सम्मान के साथ। धीरे धीरे केकड़े और बांबू शूट पूरी तरह पक जाते हैं, रंग बदलते हैं, खुशबू गहरी हो जाती है। अंत में एक सादा लेकिन बेहद स्वादिष्ट ग्रामीण भोजन तैयार होता है। यह खाना किसी होटल का नहीं है, यह स्वाद प्रकृति का है, मेहनत का है और परंपरा का है। जब वह इस भोजन को खाता है तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं। यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि सादगी में होती है, कि प्रकृति के साथ जुड़ा जीवन आज भी उतना ही सुंदर है जितना सदियों पहले था।